गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़ और इसके भाग 5 में आज हम अभ्यास 2.4 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जोड़ और अभ्यास 2.4 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में अभ्यास 2.4 का जो पहला प्रश्न है वो है कि मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ। कि मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ। बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। कि मोहन का जो खेत है उसमें 15 बोरी तो मक्का पैदा हुआ है और 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ है और हमें इन दोनों को जोड़ के बताना है कि मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जो मक्का है वो कितनी बोरी है। तो हमने यहाँ लिखा मक्का बराबर 15 बोरी। ठीक है, 15 बोरी। ठीक है, अब जो गेहूं है वो कितनी बोरी पैदा हुआ है, वो हुआ है 12 बोरी। तो हम यहां लिखेंगे गेहूं बराबर 12 बोरी। तो 12 को लिखेंगे हम यहां पे। ठीक है, और जब हम 15 बोरी मक्का और 12 बोरी गेहूं को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोहन के खेत में कुल कितने बोरी अनाज पैदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और इन दोनों का योग कर देंगे। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनका योग करना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे जो 15 है उसमें इकाई वाला अंक है 5 और 12 में इकाई वाला अंक है 2। ठीक है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींचनी होगी और फिर 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें हम वापस खींचेंगे। ठीक है, और जब हमने 5 और 2 को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो गिनिए इनको 1 2 3 4 5 6 और 7। जब हमने 5 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 7 और 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें धाई वाले अंकों का योग करना है जो दोनों संख्याओं में एक एक है और जब हम एक में एक जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 2। तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ, कुल जो अनाज पैदा हुआ था वो था 27 बोरी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 बोरी। ठीक है, इस प्रकार मोहन के खेत में जो कुल अनाज पैदा हुआ था वो था 27 बोरी अनाज। ठीक है, आप प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, उसमें हमारे सामने दिया हुआ है कि विद्यालय में 10 पौधे फूलों के 5 पेड़ गुलमोहर के हैं। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में 10 पौधे तो फूलों के हैं और 5 पेड़ गुलमोहर के हैं और हमें बताना है कि विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। यहाँ जो कुल शब्द आया है उसका अर्थ है कि हमें दोनों को जोड़ना है, क्योंकि कुल शब्द का अर्थ होता है जोड़ना और शेष शब्द का अर्थ होता है घटाना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फूलों के पौधे, फूलों के पौधे बराबर कितने पौधे हैं फूलों के, 10। तो हम यहाँ लिखेंगे फूलों के पौधे बराबर 10 पौधे। ठीक है, अब गुलमोहर के कितने पेड़ है, गुलमोहर के हैं 5 पेड़। तो हम यहाँ लिखेंगे गुलमोहर के पेड़ गुलमोहर के पेड़
बराबर 5, तो हम यहां लिख देंगे 5। ठीक है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विद्यालय में पेड़ पौधों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। आप जब हमें यहाँ फूलों के पौधे और गुलमोहर के पेड़ों की संख्या को जोड़ना है तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो 0 और 5, और जब हम 0 में 5 जोड़ेंगे तो हमें वापस 5 ही प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, और फिर हमें दहाई वाले अंकों का योग करना होगा जो है 1 और 0, और जब हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो हमें वापस 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुल पेड़ पौधे हो गए, कुल पेड़ पौधे बराबर 15। ठीक है, तो विद्यालय में कुल पेड़ पौधों की संख्या हो गई 15। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला जब हमने 10 पौधे फूलों के और 5 पेड़ गुलमोहर के दोनों का योग किया, तब हमें विद्यालय में कुल पेड़ पौधों की संख्या का पता चला। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि एक मटके की कीमत 30 रुपए, कि एक मटका है जिसकी कीमत 30 रुपए और सुराही की कीमत 20 रुपए है। दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे? ठीक है, मटके की जो कीमत है वो है 30 रुपए और सुराही की कीमत है 20 रुपए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे मटके की कीमत सबसे पहले। मटके की कीमत। ठीक है, तो मटके की कीमत कितनी है? वो है 30 रुपए, तो हम यहां लिखेंगे 30 रुपए। ठीक है, अब जो सुराही की कीमत है वो कितनी है? 20 रुपए, तो हम यहां लिखेंगे 20 रुपए। सुराही की कीमत बराबर 20 रुपए। 20 रुपए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि मटके को और सुराही को खरीदने के लिए हमें कुल कितने रुपए देने होंगे। तो ये जानने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इन दोनों को खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, और जब हम 30 रुपए और 20 रुपए को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें जो इन संख्याओं में इकाई वाले अंक है उनको जोड़ना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक दोनों जगह 0 है, और जब हम 0 में 0 जोड़ते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो दहाई वाले अंक कितने हैं? वो है 3 और 2, मतलब आपको 3 में 2 जोड़ना है, और 3 में 2 जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको 1, 2 और 3 लाइनें खींचनी होगी, और फिर 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें वापस खींचनी होगी। और जब हमने 3 में 2 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हम इनको गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब हमने 3 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 5, और 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार मटके की और सुराही की जो कीमत थी, जब हमने उनका योग किया तो हमें प्राप्त हुए 50 रुपए। इस प्रकार हमें इन दोनों को खरीदने के लिए कुल 50 रुपए देने होंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि नजमा के गांव में 38 गायें और 6 भैंसे हैं, उसके गांव में कुल कितने पशु हैं। कि नजमा के गांव में 38 तो गायें हैं और 6 भैंसे हैं, और हमें बताना है कि उसके गांव में कुल कितने पशु हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गायों की संख्या
गायों की संख्या बराबर 38, ठीक है। और भैंसों की संख्या कितनी है, वो है 6, तो हम यहां लिखेंगे भैंसों की संख्या, भैंसों की संख्या बराबर 6, ठीक है। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नजमा के गांव में कुल पशु कितने हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले यहां जोड़ का चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। और फिर आगे हम 38 और 6 का योग करेंगे या 38 और 6 को जोड़ेंगे। और 38 और 6 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इनके इकाई वाले अंकों का योग करना होगा, जो है 8 और 6। और जब हम 8 में 6 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें खींची और जोड़ना कितना था 6, तो 6 लाइनें हमने वापस खींच दी, 1 2 3 4 5 और 6। और जब हमने 8 में 6 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। जब हमने 8 में 6 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 14, ठीक है। अब 14 में जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा है, वो है 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और जो दहाई वाला अंक है 1, उसे हम दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों को जोड़ना है, जो है 1 3 और 0, ठीक है। और जब हम 1 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले एक लाइन खींची और फिर 3 लाइनें हमने वापस खींची, 1 2 और 3। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 और 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो कुल पशुओं की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 44। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल पशु बराबर 44, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 में हम देखते हैं कि एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 24 रन बनाए, कि एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 24 रन बनाए और अनिल ने 63 रन बनाए। बताइए दोनों ने कुल कितने रन बनाए, ठीक है। जो राहुल है उसने बनाए 24 रन और जो अनिल है उसने बनाए 63 रन। तो यहां हम लिखेंगे राहुल ने रन बनाए बराबर कितने रन बनाए, 24 रन। तो यहां हम लिखेंगे 24 रन, ठीक है। और अनिल ने कितने रन बनाए, 63, तो हम यहां लिखेंगे अनिल ने रन बनाए बराबर 63 रन। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि दोनों ने कुल कितने रन बनाए। कुल रन पूछे गए, इसका मतलब दोनों के रनों को जोड़ना है, तो यहां हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। और जब हम 24 रन और 63 रन को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों ने कुल रन कितने बनाए हैं। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनको जोड़ना होगा। तो इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो है 4 और 3। और जब हमने 4 में 3 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हमने 1 2 3 और 4 लाइनें खींची और फिर हमें वापस 3 जोड़ना था, तो 3 लाइनें हमने वापस खींच दी, ठीक है। तो इस प्रकार जब हमने 4 में 3 लाइनें जोड़ी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब हमने 4 में 3 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 7, 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, तो दहाई वाले अंक कौन कौन से, 2 और 6। और 2 में 6 जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें
यहाँ 1 और 2 लाइनें खींचनी होगी और 6 जोड़ना है तो हम 6 लाइनें वापस खींच देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो जोड़िए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब हमने 2 में 6 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 8 और 8 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ने कुल कितने रन बनाए, दोनों ने कुल रन बनाए 87 रन, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल रन बनाए बराबर 87 रन, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 है कि रामू ने सोमवार को 17 दीपक और मंगलवार को 22 दीपक बेचे। बताइए दोनों दिनों में कितने दीपक बेचे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे सोमवार को दीपक बेचे, सोमवार को दीपक बेचे बराबर 17 दीपक, तो यहां हम लिख देंगे 17, ठीक है। और मंगलवार को कितने दीपक बेचे, तो यहां हम लिखेंगे मंगलवार को दीपक बेचे बराबर 22 दीपक, तो हम यहां लिख देंगे 22, ठीक है। और जब हम दोनों दिनों के दीपक है उनका योग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों दिनों में कितने दीपक बेचे। तो इन्हें जोड़ने के लिए हम यहाँ सबसे पहले जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और फिर इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनका योग करेंगे हम। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 7 और 2, और जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींची और फिर जोड़ना कितना था 2, तो 2 लाइनें वापस खींच दी 1 और 2, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब हमने 7 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 9 और 9 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें धाई वाले अंकों का योग करना है, तो धाई वाले अंक कौन कौन से हैं, 1 और 2, और जब हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले 1 लाइन खींची और फिर वापस 2 लाइनें खींची, 1 और 2, और जब हमने 1 में 2 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हम इनको जोड़ेंगे 1 2 और 3। तो जब हमने 1 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 3 और 3 को लिखा हमने यहाँ पे। इस प्रकार रामू ने सोमवार को 17 दीपक और मंगलवार को 22 दीपक बेचे। बताइए दोनों दिनों में कितने दीपक बेचे, तो दोनों दिनों में जो दीपक बेचे उनकी संख्या कितनी है, वो है 39, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अभ्यास 2.4 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।